नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिंदी पद्य का 5वां पाठ पंचवटी, जिसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तो सीधे चलिए टॉपिक पर आते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु मंद पवन के झोंकों से। यहाँ पर रात्रि का वर्णन हो रहा है और यहाँ पर कह रहे हैं कि चारु चंद्र, चारु मतलब सुंदर, चंद्र मतलब चंद्रमा की चंचल किरणें, सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें खेल रही हैं जल और थल। जल और थल अर्थात जल और थल धरती पर, और जो नदियाँ हैं, समुद्र हैं, उन सब में जो सुंदर चंद्रमा की किरणें हैं वो क्रीड़ा कर रही हैं, खेल रही हैं। और स्वच्छ चांदनी चंद्रमा की सुंदर स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवन यानी कि धरती, अंबर तल आकाश में चारों तरफ स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। पुलक प्रकट करती है, पुलक अर्थात अपने हर्ष को, अपने सुख को प्रकट करती है धरती। कैसे प्रकट करती है? हरित तृणों की नोकों से। हरित तृण माने तिनकों की नोकों से, उस पर जो उसकी बूंदे हैं उनसे जो धरती है वो अपने हर्ष को प्रकट कर रही है। मानो झूम रहे हैं तरु भी, मानो जो तरु हैं अर्थात वृक्ष वो झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। ठंड मंद अर्थात धीमी धीमी पवन की झोंकों से जो पेड़ पौधे हैं वो भी झूम झूम कर अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रहे हैं। आगे देखते हैं। आगे है कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा या कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सब बना दृष्टिगत होता है। इसमें क्या है कि लक्ष्मण जी के बारे में बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि पंचवटी की छाया में, जो पंचवटी अर्थात पांच बरगद के पेड़ों की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। पर्ण अर्थात तिनकों की कुटिया बनी हुई है जो कि बहुत ही सुंदर है। उसके सम्मुख, उस कुटिया के सामने स्वच्छ शिला पर, एक साफ सुथरी शिला पर, पत्थर पर धीर वीर निर्भीक मना, एक धीर वीर निर्भीक वहां पर मना है अर्थात खड़ा है वहां पर। उस कुटिया की क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है। जाग रहा है यह कौन धनुर्धर? कवि कहते हैं कि यह कौन धनुर्धर अर्थात धनुष धारण किए हुए यह कौन है जो कि जाग रहा है जबकि भुवन भर, भुवन अर्थात संपूर्ण संसार, जबकि पूरा संसार सोया हुआ है। यह कौन सा धनुष धारण किए हुए व्यक्ति है जो अभी तक इस कुटिया की रक्षा में जाग रहा है? भोगी कुसुमायुध योगी सा। कुसुमायुध अर्थात कुसुम मतलब पुष्प, पुष्प युक्त अर्थात कामदेव की भोग, कामदेव की जैसे भोगी के समान अर्थात राज्य के योग, राजा के योग, योगी सा बना, जो कि अभी योगी के रूप में बना हुआ है, योगी सा बना दिख रहा है, दृष्टिगत होता है। यह कौन है जो धनुष धारण किए हुए, अब जबकि संपूर्ण संसार सो रहा है तब ये धनुष धारण करके उस कुटिया की रक्षा कर रहा है। जो भोगी कुसुमायुध अर्थात जो कि राज्य के योग अर्थात कामदेव के समान भोगी लग रहा है, किंतु वह अभी योगी के रूप में कार्यरत है, उस कुटिया की रक्षा कर रहा है। आगे देखते हैं कि किस व्रत में है व्रतिवीर, किस व्रत में है व्रतिवीर? यह निद्रा का यूं त्याग किए राजभोग के योगी विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। कहते हैं कभी कि किस व्रत में है व्रतिवीर? कहते हैं कि इसने ऐसा कौन सा व्रत धारण किया है, इस वीर ने ऐसा कौन सा व्रत धारण किया था, ये किस व्रत का पालन कर रहा है जिसके कारण ये निद्रा का इस प्रकार, यूँ मतलब इस प्रकार त्याग कर दिया है राज्य भोग के योग्य विपिन। राजभोग अर्थात राज के जो राजा के बनने योग्य होता है अर्थात जिसे राजा के समान जो उसकी सारी सुविधाएं होती है उसका भोग करने योग्य ये जो है वह विपिन अर्थात जंगल में बैठा है आज विराग लिए। विराग को प्राप्त कर ये आज ये जो राजा के योग्य है, राजभोग के योग्य है, वो आज जंगल में विराग लेकर क्यों बैठा है, संन्यास लेकर क्यों बैठा है? बना हुआ है प्रहरी अर्थात जिसकी रक्षा कर रहा है। प्रहरी अर्थात अब कहते हैं बॉडीगार्ड, मतलब बॉडीगार्ड नहीं, सिर्फ गार्ड, यहाँ पर प्रहरी थे गार्ड यानी कि रक्षक, जो ये जिस कुटीर अर्थात जिस कुटिया की रक्षा कर रहा है, जिसका ये प्रहरी बना हुआ है, उस कुटीर में क्या धन है, उस कुटिया में ऐसा कौन सा धन है जिसकी रक्षा में रत अर्थात रम चुका है, जिसकी रक्षा में इसका तन मन और जीवन सब कुछ जिसकी
इच्छा में ये न्यौछावर कर रहा है। उस कुटिया में ऐसी आखिर क्या बात है, ऐसा कौन सा धन उस कुटिया में रखा हुआ है। आगे देखते हैं, आगे बताते हैं कि उस कुटिया में ऐसा कौन सा धन है। मर्त्य लोक मालिन्य मिटने स्वामी संग जो आई है। कहते हैं कि मर्त्य लोक अर्थात मृत्यु लोक की मालिन्य अर्थात उसकी मलिनता अर्थात उसकी जो कह सकते हैं आप बुरे तत्व उसको मिटने अर्थात मिटाने, उसको समाप्त करने के लिए स्वामी संग अपने स्वामी के साथ जो आई हैं, इस मृत्यु लोक इस धरती पर अवतरित हुई हैं, वह तीनों लोकों की लक्ष्मी हैं, जिन्होंने यह कुटी आज अपनाई, जिन्होंने इस कुटिया में आज अपना वास किया है, वह तीनों लोगों की लक्ष्मी हैं। वीरवंश की लाज यही वीरवंश अर्थात ये किस वंश के थे, सूर्यवंश के। हाँ, तो ये सूर्यवंश की लाज है, ये एक ऐसे अवध की पूरे राज की लाज हैं। फिर क्यों वीर न हो पर, जब एक वीरवंश की ये पुत्रवधू हैं और ये वीरवंश की एक पुत्री हैं, जनक राजा की पुत्री और दशरथ की पुत्रवधू, फिर क्यों वीर न हो पर प्रहरी। तो फिर जिस कुटिया में ऐसा अमूल धन है उसका प्रहरी एक वीर क्यों न हो। विजन देश है, विजन अर्थात निर्जन, बिना लोगों की ये जो देश है, जो नगर है बिना लोगों का है। निशा शेष है, निशा अर्थात रात्रि अभी शेष है, निशाचरी माया ठहरी, और निशाचरी अर्थात निशाचरी रात्रि में जागने वाले लोग, रात्रि में अपना जीवन व्यतीत करने वाले लोगों को निशाचरी कहते हैं। निशाचरी अर्थात निशाचरों की माया अभी ठहरी हुई अर्थात उनकी माया भी हो रही है। आगे है कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है, क्या ही है निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यहाँ पर जो कवि है मैथिली शरण गुप्त जी, वो रात्रि का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रात्रि कितनी शांत रहती है और कितनी रात्रि में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों को कह रहे हैं क्या ही स्वच्छ चांदनी है। कहते हैं कि जो चांदनी बिखरी हुई चारों तरफ वो कितनी स्वच्छ है, सुंदर है क्या ही निस्तब्ध मतलब एकदम शांत रात्रि है। और है स्वच्छंद अर्थात जो स्वतंत्र हो, सुमंद जो धीरे धीरे, मंद गंध अर्थात वह सुगंध जो चारों तरफ फैली हुई है, स्वतंत्र रूप से मंद धीरे धीरे बह रही है। निरानंद है कौन दिशा, निरानंद का संधि विच्छेद करेंगे। निधन आनंद अर्थात बिना आनंद की ऐसी कौन सी दिशा है जहां आनंद नहीं है, अर्थात चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद है। बंद नहीं यानी कि अभी बंद नहीं है, क्या बंद नहीं है, अब भी चलते हैं यानी कि रात्रि को भी चलते हैं। क्या नियति नटी, नियति भाग्य के, नियति के नटी, नियति रूपी नटी अर्थात नृतिका, नियति रूपी नृतिका के कार्यकलाप अब भी चलते हैं, रात्रि में भी चलते हैं, वो बंद नहीं होते। पर कितने एकांत भाव से, किंतु रात्रि में जो नियत नटी के कार्यकलाप हैं वो कितने एकांत भाव से, शांत और चुपचाप, बिल्कुल शांति से वो कार्य चलते रहते हैं, किसी को तनिक भी भनक नहीं लगती। आगे बढ़ते हैं, आगे है कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तन जिसके उसका नया रूप झलकाता है। क्या कहते हैं, देखते हैं कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर अर्थात रात्रि में जो वसुंधरा है पृथ्वी वो बिखेर देती है। क्या बिखेर देती है, मोती अर्थात समझ रहे हैं, जो ओस की बूंदें होती हैं उनकी तुलना यहाँ पर मोती से की जा रही है। और कह रहे हैं कि रवि बटोर लेता है, रवि उसको बटोर लेता है, उसको समेट लेता है। कब, सदा सवेरा होने पर, प्रतिदिन सदा हमेशा सवेरा जैसे होता है तो जो हमारा सूर्य है, सूर्य भगवान वो उस ओस की बूंदों को बटोर लेते हैं, उन मोतियों को बटोर लेते हैं और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। और अपनी विरामदायिनी अर्थात विराम को देने वाली संध्या को वो फिर से ये सारी चीज़ें दे जाता है और रात्रि को फिर से ये ओस की बूंदें पृथ्वी द्वारा बिखेर दी जाती हैं। शून्य श्याम तनु जिसके उसका नया रूप झलकाता है। और शून्य श्याम तनु अर्थात शून्य श्याम तनु अर्थात तनु मतलब शरीर, शून्य श्याम वाला शरीर जिसका अर्थात यहाँ पर रात्रि की बात हो रही है, जिसके उसका नया रूप झलकाता है। अर्थात जो शून्य श्याम, श्याम मतलब सांवला, शून्य श्याम तनु सांवले शरीर वाला चंद्र उस जिसका उसका नया रूप झलकाता है, जो पृथ्वी का, जो रात्रि में इस धरती का एक नया रूप झलकाता है, नया रूप प्रदर्शित करता है। आगे देखते हैं,
सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है, अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। सरल तरल जिन तुहिन कणों से, अर्थात सरल जो सरलता सुगम है, तरल अर्थात जल है, जिन तुहिन उसकी तुहिन अर्थात ओस के कणों से हंसती हर्षित होती है, अर्थात हर्ष को प्रकट करती है। कौन? हमारी धरती माता। अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। ये जो अत्यंत आत्मीयता वाली प्रकृति है वह हमारे साथ हमारे दुख में हम रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है। कहते हैं कि वो हमारी अनजानी भूलों पर जिसके बारे में हमें पता भी नहीं रहता, उसका भी वह अदय दंड तो अर्थात एक कठोर दंड या फिर कह सकते हैं निर्दयी पूर्ण दंड जो होता है वह तो हमें देती है, हमें सबक तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। किंतु ये जो हमारी धरती माता है यह बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव अर्थात दया सदैव भाव से दयापूर्ण भाव से सेती है, उनका पालन पोषण करती है। आगे देखते हैं। आगे कहते हैं कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि वन के जो हमारे 14 वर्ष थे उसमें से 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, पर है मानो कल की बात। लेकिन मानो ये कल की ही बात हो कि हम वन को आ रहे हैं और हमें वन को आते देख जब आर्त अर्थात व्याकुल हो गए थे, अचेत हो गए थे, अचेत अर्थात मूर्छित हो गए थे। कौन? तात, हमारे पिता हमको देखकर मूर्छित हो गए थे जब हम वन को जा रहे थे। अब वह समय निकट ही है। लक्ष्मण जी कहते हैं अब वह समय निकट आ चुका है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, जब हमारी वन की अवधि पूर्ण हो जाएगी, अर्थात वनवास के 14 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर क्या, इस किस धन की। कहते हैं किंतु इस जन को अर्थात इस व्यक्ति को इस जन को अर्थात वो खुद को कह रहे हैं कि मुझ जैसे मनुष्य को इससे बढ़कर किस धन की प्राप्ति होगी। किस धन की? अर्थात अपने श्री राम की सेवा करने की, अर्थात सीता माता की सेवा करने की, इससे बड़े धन की प्राप्ति किस जन को हो सकती है। अर्थात मुझे जैसे व्यक्ति को इससे बढ़कर और किसी भी धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थी धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विचारेंगे, कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नर लोक। लक्ष्मण जी कह रहे हैं और आर्य को, आर्य अर्थात बड़े भाई अर्थात श्री राम हमारे बड़े भ्राता राज्य भार तो वे प्रजार्थी धारेंगे। वो तो राज्य भार को प्रजार्थ अर्थात प्रजा के अर्थ के लिए, प्रजा के हित के लिए धारण करेंगे। राज्य का भार वह प्रजा के हित के लिए धारण करेंगे और हमेशा व्यस्त रहेंगे। हम सबको भी हम सबको वो मानो विवश अर्थात विवशता के कारण विसारेंगे। उन्हें हमें भूलना पड़ेगा क्योंकि वो प्रजार्थ के लिए हमेशा उस कार्य में व्यस्त रहेंगे। वो हमारा स्मरण करने का समय नहीं पा पाएंगे। कर विचार लोकोपकार, और हम भी लोकोपकार, लोक अर्थात संसार के उपकार का विचार करके हमें न इससे होगा शोक। हम भी लोकोपकार अर्थात संसार के उपकार का विचार करके हम इस बात का शोक नहीं करेंगे कि श्री राम हमें याद नहीं करेंगे, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है या नरलोक। फिर लक्ष्मण कहते हैं कि क्या यह जो नरलोक है यह मृतलोक, यह अपना हित अपने आप नहीं कर सकता, क्या इसे श्री राम की आवश्यकता है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि यह संसार क्या अपने आप ही अपने हित के बारे में नहीं सोच सकता। तो इसी के साथ आज ये पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।